हेलो किड्स। कल हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हमने पढ़ा, उसके स्कोप्स की बात की। आज हम थोड़ा हिस्टोरी या हिस्टोरिकल रिव्यू के बारे में बात करते हैं कि अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने क्या व्यूज़ बताए डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। कुछ ने इवोल्यूशनरी व्यूज़ बताए, किन्हीं किन्हीं ने एक्सपेरिमेंटल व्यूज़ बताए। तो आज हम सब आज उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कल देखा था कि डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, कि जब एक जाइगोट से बहुकोशिकीय जीव बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं कि जाइगोट प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उससे क्या बन रहे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। यहाँ पर आप एक माउस देख सकते हैं, ठीक है, और एक आप यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जब एक जाइगोट से, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से जब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट, है ना। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें। आज हमारा टॉपिक ही हिस्ट्री पर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल की बात करें, ठीक है। तो जो आपके एरिस्टोटल है इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ पर हम लिखते थे फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो एरिस्टोटल ने ये बताया था कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो होता है वो भ्रूण जो होता है वो किससे फॉर्म होता है, फ्रॉम मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लड आपको पता होगा, ठीक है। और उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ब्लड्स इंटरेक्शन विद मेल फैक्टर, ठीक है, वो जो ब्लड जो है जब मेल फैक्टर के साथ में इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेल डायनेमिक, और जो कि किस में प्रेजेंट होता है, सीमेन में। ठीक है, जो कि आपके सीमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उससे क्या फॉर्म होता है, उससे आपके जो डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके उनके जो ऑब्जर्वेशन थे वो कॉन्सेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस को सपोर्ट करते थे। अभी हम पढ़ेंगे एपिजेनेसिस क्या होता है। इनके जो ऑब्जर्वेशन थे, इस ऑब्जर्वेशन सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है वो वुड नॉट बी यूज्ड अंटिल द मिड टू लेट ऑफ 17th सेंचुरी तक इस टर्म के बारे में ज़्यादा यूज नहीं किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिस्टोटल की फोटोग्राफ है। देखिए ये इनको हम फर्स्ट बायोलॉजिस्ट, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और इन्होंने नोट किया था कि हम ये जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म एग्स से डेवलप होते हैं उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ओवीपेरिटी। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो लाइव बर्थ, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम हमारा जो बेबी होता है वो जब वूम से बाहर आता है, जब डिलीवरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विविपेरिटी। सम फ्रॉम लाइव बर्थ, विविपेरिटी। ठीक है, सम फ्रॉम एग बट हैच इन मदर। ठीक है, जो एग से होते हैं डेवलप, लेकिन हैचिंग जो होती है वो मदर में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवो विविपेरिटी। ठीक है, उसके अलावा होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की इन्होंने बात की। होलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब कि जब पूरा जो अंडा है वो डिवाइड हो जाता है, जैसा यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो अलग अलग सेल्स दिख रही है, स्मॉलर सेल्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जब आधा जो अंडा है, हाफ एग डिवाइड्स इनटू स्मॉलर सेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो बाकी का है वो यॉर्क सेक में डेवलप होता है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने हमको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में ज्ञान दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, ये अर्ली कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। अर्ली कॉन्सेप्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है, एपिजेनेसिस क्या होता है। तो प्री फॉर्मेशन जो है ये एक एंशियंट थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हम जो भी थ्योरी ले रहे हैं वो क्या एक्सप्लेन कर रही है, वो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में ही एक्सप्लेन कर रही है। ये जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है वो प्रपोज की गई थी मालफिगी के द्वारा। ठीक है, मालफिगी ने इसको प्रपोज किया था। और इस थ्योरी के अनुसार जो गैमीट होते हैं, जो युग्मक होते हैं,
उनमें क्या है कि पहले से मिनी प्रीफॉर्म्ड एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक, आप सोच सकते हैं कि ये एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि पहले से एक छोटा सा प्रीफॉर्म्ड एम्ब्रियो जो है ये प्रेजेंट होता है। ये ऐसा प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है वो बता रही है, जो माल्फिगे ने दी थी। ठीक है कि हम ये जानते कि ये क्वेश्चन ऑफ हाउ अ जाइगोट बिकम एन एनिमल, ठीक है, कि ये बार बार ये सोचा जाता था कि ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, या जाइगोट से पूरा का पूरा एनिमल जो है वो कैसे डेवलप हो रहा है। तो एज रिसेंटली एज 18th सेंचुरी के करीब, ठीक है, वहाँ पर प्री फॉर्मेशन थ्योरी या प्री फॉर्मेशन आइडिया को नोट में लिया गया कि उन्होंने ये बोला कि जो एग होते हैं या स्पर्म होते हैं उनमें पहले से प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द आइडिया दैट एग और स्पर्म मतलब अंडा या फिर शुक्राणु जो है वो उनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अ प्री फॉर्म्ड मिनिएचर, या आप देख सकते मिनिएचर या इन्फेंट, या इसको होमनकुलस बोला गया, होमनकुलस, दैट सिंपली बिकम लार्ज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो कि सिंपली बड़ा होता रहता है डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, फिर कैस्पर फ्रेडरिक वुल्फ, ठीक है, उन्होंने बताया कि कोई भी प्री फॉर्म्ड चिक नहीं होता है अंडे में। ठीक है, मतलब प्री फॉर्मेशन जो थ्योरी थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है वो बताया गया है कि वुल्फ ने ये बताया कि भाई जो हमने अभी ये डायग्राम देखा जिसमें अपन ये देख रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि जो एग होता है या जो स्पर्म होता है उसमें पहले से ही प्री फॉर्म्ड इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है, जिसको हम मिनिएचर इन्फेंट या होमनकुलस बोलते हैं। लेकिन जो कैस्पर फ्रेडरिक वुल्फ थे उन्होंने ये बोला कि जो चूजे मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें पहले से प्रीफॉर्म्ड कोई चिक नहीं होता है। मतलब ये एक नई थ्योरी आई। ठीक है, ये एक नई थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ये थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, एपिजेनेसिस जो किसने दी थी, वुल्फ ने। ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन जो था वो बेस्ड था ऑब्जर्वेशन पर, ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो। ठीक है, और ये एक एंटीथेसिस थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी के लिए। और जो वुल्फ की थ्योरी थी या फिर जो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बताती है कि कोई भी प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो नहीं प्रेजेंट होता है एग में। ठीक है, ये दिस थ्योरी स्टेट्स दैट देयर इज नो प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो इनसाइड द एग। ठीक है, और एग किसके बना हुआ है, एग में क्या प्रेजेंट है, एग इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली ग्रेन्युलर सब्सटेंस। ठीक है, जो एग होता है उसमें ग्रेन्युलर सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो अंडा होता है उसमें ग्रेन्युलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं जब डेवलपमेंट होता है वो क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं। ठीक है, और वो क्या है, जर्मिनल लेयर्स का रूप लेते हैं। ठीक है, जर्मिनल लेयर्स का रूप लेते हैं, जो कि मतलब अनडिफरेंशिएटेड ग्रेन्युलर मटेरियल बिकम अरेंज्ड इनटू लेयर्स। ठीक है, वो लेयर्स में जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, और ये जो लेयर होती है कहीं पर थिक होती है, कहीं पर थिन होती है, और कहीं पर जो है वो पॉकेट का रूप लेती है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, ये जो बॉडी होती है एम्ब्रियो का वो फॉर्मेशन होता है। तो द लेयर थिकन, थिन मतलब थिक मतलब मोटी होती है, कहीं पर पतली होती है और फोल्ड होती है टू प्रोड्यूस द एम्ब्रियो, और लास्ट में ये क्या है, ये बॉडी का रूप ले लेती है। तो ये एक प्री फॉर्मेशन थ्योरी है जो क्या बता रही है कि भाई जो आपके स्पर्म है या ओवा है उसमें पहले से प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो जो होता है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन वुल्फ ने ये जो ऑब्जर्वेशन किए डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो पर, उसमें ये बताया कि जो आपके अंडा है उसमें प्री फॉर्म्ड चिक या चूजा जो है वो प्री फॉर्म्ड नहीं होता है। अंडा जो होता है उसमें क्या होता है, ग्रेन्युलर सब्सटेंस होता है। ठीक है, और जो कि बाद में डेवलपमेंट के दौरान लेयर्स में अरेंज होता है, कहीं पर थिक होता है, कहीं पर पतला होता है, और लास्ट में ये क्या है कि एम्ब्रियो जो है वो एक बॉडी में डेवलप होती है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस,
ये जर्मन बायोलॉजिस्ट वुल्फ की बात की। तो एपिजेनेसिस क्या है? एपिजेनेसिस एक प्रोसेस है इन विच प्लांट, एनिमल एंड फंजाई डेवलप फ्रॉम अ सीड, स्पोर और एग। प्लांट किससे डेवलप हो रहे हैं? सीड से। एनिमल किससे डेवलप हो रहे हैं? एग से। ठीक है। फंजाई किससे डेवलप हो रहे हैं? स्पोर से। ठीक है। थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, कि भाई हम अगर देखें एग, तो एग जो है वो एनिमल में डेवलप हो रहा है। तो ये इसमें क्या है कि बीच में कितनी सारी स्टेप्स है कि भाई एग जो है वो डिवाइड करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एग जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा, क्लीवेज होगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। ठीक है। और उसके बाद में अगर मेटामॉर्फोसिस की जरूरत है तो मेटामॉर्फोसिस होगा, और फिर एक ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप होगा। तो ये क्या है? एपिजेनेसिस क्या है कि ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसमें कि सेल क्या करते हैं? सेल डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएट मतलब सेल्स जो है एक विशिष्ट कार्य के लिए डिफरेंशिएट होते हैं और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? नियोफॉर्मेशनिज्म। नियोफॉर्मेशनिज्म। और ये थ्योरी स्टेट करती है कि एग और स्पर्म जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। जो एग और स्पर्म्स जो हैं, जो मतलब हम जिनको गैमीट बोल रहे हैं, वो क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल। फिर द डिफरेंशिएशन, ये अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएशन जो है, इनके हिंदी टर्मिनोलॉजी हमने जब आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने बात की थी। ठीक है। तो तो द डिफरेंशिएटेड इनटू वेरियस organs parts takes place only after fertilization in the zygote, resulting in the development of adult tissue and organs। भाई डिफरेंशिएशन, विशिष्टीकरण भी जरूरी है, क्योंकि जाइगोट जो है हम ये नहीं देखते हैं कि जो है डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है और बॉल का ही रूप लेता है। ठीक है। सेल्स जो होती है वो डिफरेंशिएट होती है, वो मूव करती हैं और अपनी एक पर्टिकुलर ओरिजिन को छोड़कर और वो दूसरी जगह पर भी जाती हैं और एक स्पेशल कार्य के लिए वो डेवलप होती है, डिफरेंशिएट होती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फिर बाद में जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो डिफरेंशिएशन इनटू वेरियस ऑर्गन्स पार्ट्स टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द जाइगोट। कि भाई जो स्पेशल कार्य की जो सेल्स को करने हैं वो किसके बाद होते हैं? जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट टिश्यू एंड ऑर्गन। और उससे क्या डेवलप होता है? एडल्ट टिश्यू और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, प्री फॉर्म थ्योरी नहीं एक्सेप्टेड है। एपिजेनेसिस थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। एम्ब्रियोनिक पार्ट्स जो हैं वो अराइज हो रहे फ्रॉम एम्ब्रियोनिक टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या? उत्तक। और न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गन्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई एम्ब्रियो ये वाला जो पार्ट है वो एक्टोडम बना रहा है, ये एम्ब्रियो का ये वाला पार्ट मीजोडम बनाएगा, और ये आपके एम्ब्रियो का ये वाला पार्ट जो बनाएगा ये एंडोडम। तो ये जर्म लेयर थ्योरी कि ये दो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी डेवलप फ्रॉम वन ऑफ द थ्री जर्म लेयर्स एज इंडिकेटेड। कि जो ये जर्म लेयर थ्योरी जो है वो क्या बता रही है कि जो ऑर्गन्स डेवलप होंगे वो इन तीन लेयर्स में से किसी से डेवलप होंगे, एक्टोडर्म से या एंडोडर्म से या फिर मीजोडर्म से। ठीक है। तो ये तीन जर्म्स लेयर्स जो होती हैं वो ऑर्गन्स के, अलग अलग ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये किस फाउंडेशन क्या था? ये फॉर द जर्म लेयर थ्योरी। ठीक है। और ये कैस्पर फ्रेडरिक वुल्फ प्रोवाइड एविडेंस दैट एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स अराइज फ्रॉम टिश्यू दैट हैज नो एडल्ट काउंटर पार्ट। ठीक है। तो जर्म लेयर थ्योरी जो है वो ये बता रही है कि जो ऑर्गन्स है वो डेवलप हो रहे किससे? एक्टोडम, एंडोडम या मीजोडम लेयर से। तो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी डेवलप फ्रॉम वन ऑफ द थ्री जर्मिनल लेयर ऑफ एज इंडिकेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी, अर्नस्ट वॉन बेयर्स थ्योरी। ठीक है। अर्नस्ट वॉन बेयर थ्योरी को हमने लिया। ठीक है। इनको हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव बायोलॉजी। ठीक है। जो बेयर्स लॉ जिसे हम बोलते हैं, बेयर्स लॉ,
आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इनको हम और क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। जो वॉन बेयर ने जो 4 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वॉन बेयर। जो 4 इन्होंने इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए उनको हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ वॉन बेयर। तो ये 4 क्या इम्पोर्टेंट आपके प्रिंसिपल्स थे। पहला ये था कि जनरल कैरेक्टर ऑफ अ जीनस अपीयर अर्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट देन कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, पहले हम पढ़ लेते हैं। जो जनरल कैरेक्टर होते हैं, जब हम देखते हैं कि भाई आप जब क्लासिफिकेशन देखते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का या वर्गीकरण देखते हो, कि फॉर एग्जांपल हम वर्गीकरण देखते हैं कि मैमल्स का, ठीक है, मैमल्स का तो अपन स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि भाई वो कॉर्डेट्स, ठीक है, कॉर्डेट्स के बाद में आप देखते हो कि ये यूकॉर्डेट्स में आप फिर नीचे की तरफ आते हो और फिर आप उसमें देखते हो कि ये वर्टिब्रेटा से ग्नैथोस्टोमेटा है या एग्नैथा है। फिर ग्नैथोस्टोमेटा से आप वर्टिब्रेटा की तरफ आते हो, वर्टिब्रेटा में फिर आप अलग देखते हो कि ये पीसीज है या टेट्रापोडा है। फिर आप टेट्रापोडा से मूव ऑन करते हो, फिर मैमल्स की तरफ जाते हो, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि जो जनरल कैरेक्टर होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टर ऑफ अ जीनस अपीयर अर्लियर डेवलपमेंट के दौरान, और उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। जैसा कि हम अगर इस तरीके से समझें कि कोई भी जनरल फीचर होता है, मतलब जनरल मतलब सामान्य फीचर किसी लार्ज ग्रुप का, जैसे कि हम अगर वर्टिब्रेट का एग्जांपल ले, ठीक है, वो पहले डेवलप होते हैं, वो अपीयर अर्लियर इन डेवलपमेंट, और उसके बाद में स्पेशलाइज्ड फीचर जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। हम ये जानते हैं कि ऑल एम्ब्रियोज लुक सिमिलर आफ्टर गेस्ट्रुलेशन, ठीक है। जो अगर हम अभी डायग्राम देखेंगे तो ये देखेंगे कि सारे जो एम्ब्रियो जो होते हैं, सारे एम्ब्रियो इन द सेंस कि अगर आप मैमल का एम्ब्रियो ले लो या आप एवीज का एम्ब्रियो ले लो या फिर आप रेप्टाइल का एम्ब्रियो ले लो या फिर आप एम्फीबिया का एम्ब्रियो ले लो, तो ये जो एम्ब्रियो हैं ये सिमिलर दिखते हैं गैस्ट्रुलेशन के बाद। और उसके बाद में उनमें क्या है कि स्पेशलाइज्ड फीचर जो होते हैं वो टिपिकल क्लास या ऑर्डर या स्पीसीज के हिसाब से डेवलप होते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें हैव सेम अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि गिल आर्क्स पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है कि अर्ली कैरेक्टर्स है जिनको हम क्या बोल रहे हैं कि जनरल फीचर्स, और उसके बाद में स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये था कि मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर डिराइव फ्रॉम मोर जनरल कैरेक्टर, ठीक है, कि पहले जनरल कैरेक्टर डेवलप होंगे और फिर बाद में स्पेशल कैरेक्टर्स जो होंगे जो उसी पर्टिकुलर स्पीसीज के होंगे वो डेवलप होंगे। थर्ड पॉइंट ये था कि एम्ब्रियो ऑफ गिवन स्पीसीज डाइवर्जेस फ्रॉम द एडल्ट फॉर्म ऑफ लोअर एनिमल्स, ठीक है। जो एम्ब्रियो है किसी गिवन स्पीसीज का, ठीक है, वो डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज मतलब अपना रास्ता चेंज करना, ठीक है, डाइवर्शन लेना, ठीक है। तो एम्ब्रियो ऑफ अ गिवन स्पीसीज डाइवर्जेस फ्रॉम द एडल्ट फॉर्म ऑफ लोअर एनिमल्स रेदर देन पासिंग थ्रू द एडल्ट फॉर्म ऑफ लोअर एनिमल्स। अभी हम आगे डायग्राम से इनको समझेंगे। फिर फोर्थ, अर्ली एम्ब्रियो ऑफ हायर एनिमल्स नेवर लुक लाइक अ लोअर एनिमल। जो अर्ली एम्ब्रियो होते हैं हायर एनिमल्स के वो कभी भी लुक लाइक अ लोअर एनिमल की तरह नहीं दिखते, बट डज रिजेंबल द एम्ब्रियो ऑफ लोअर एनिमल्स, ठीक है। जो अर्ली एम्ब्रियो है हायर एनिमल्स के वो लोअर एनिमल की तरह नहीं दिखते लेकिन उनके एम्ब्रियो की तरह दिखते, बट डज रिजेंबल द एम्ब्रियो ऑफ लोअर एनिमल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम रूल 1 की बात करें, ठीक है, कि द जनरल फीचर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल अपीयर अर्लियर। हमने क्या बात की थी, जनरल फीचर जो है वो लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल के पहले अपीयर होता है डेवलपमेंट के दौरान, और उसके बाद में स्पेशलाइज्ड फीचर जो होंगे वो डेवलप होंगे।
कि फॉर एग्जांपल हमने अगर बात की कि जैसे कि गिल आर्क्स या नोटोकॉर्ड्स जो होंगे वो सभी में डेवलप जो होंगे वो डेवलप होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, लेस जनरल कैरेक्टर आर डेवलप फ्रॉम मोर जनरल एंड फाइनली द मोस्ट स्पेशलाइज्ड। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मैमल ले लें, ठीक है, हम एवीज ले लें या हम रेप्टाइल्स ले लें, है ना, तो जब डेवलपमेंट की बात होगी तो क्या होगा कि इन सब में पहले मोर जनरल कैरेक्टर जो होंगे, मतलब क्योंकि हमें इनकी एंसेस्ट्री बतानी है, इन सब में रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें, तो इनमें क्या है कि मोर जनरल कैरेक्टर जो होंगे वो पहले डेवलप होंगे, ठीक है, इन सब में, ठीक है। तो लेस जनरल कैरेक्टर आर डेवलप फ्रॉम मोर जनरल कैरेक्टर, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर जो होंगे इनमें अपने अपनी क्लास के हिसाब से वो डेवलप होंगे, ठीक है। पहले मोर जनरल कैरेक्टर डेवलप होंगे, लेकिन बाद में हम ये जानते हैं कि रेप्टाइल एवीज जैसा नहीं दिखता, एवीज मतलब बर्ड्स की क्लास अगर हम बोले, और बर्ड्स जो है वो मैमल्स के जैसे नहीं दिखते, लेकिन जब शुरुआत में जब डेवलपमेंट होता है तो उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद में उनमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और वो अपनी क्लास के हिसाब से डिफ्रेंशिएट होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्टिब्रेट है उनकी स्किन जो है उन सब में स्किन होती है, लेकिन जो बाद में जो स्किन डेवलप होती है बर्ड्स में वो फेदर का रूप ले लेती है, ठीक है, रेप्टाइल्स में वो स्केल्स का रूप ले लेती है, और मैमल्स में वो हेयर्स और नेल्स जो होते हैं उनमें डिराइव हो जाती है, ठीक है। तो मोर जनरल कैरेक्टर जो है वो डेवलप होते हैं और फिर उसके बाद में स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो रूल 2 क्या बता रहा है कि लेस जनरल कैरेक्टर आर डेवलप फ्रॉम मोर जनरल एंड फाइनली द मोस्ट स्पेशलाइज्ड अपीयर। उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल और लें कि भाई लिम्ब डेवलपमेंट की बात करें, तो लिम्ब डेवलपमेंट में आप ये देख सकते हैं कि सेम होता है वर्टिब्रेट्स में, और बाद में क्या होता है कि जैसे डक में वो विंग्स का रूप ले लेते हैं, और लेग या आर्म या वेब्ड फूट का डेवलपमेंट जो होता है वो होता है। General character are developed from the more general until finally the most specialized appear. फिर थर्ड लॉ की हम बात करें, थर्ड लॉ ये बता रहा है कि एम्ब्रियो ऑफ अ गिवन स्पीसीज, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो ऑफ गिवन स्पीसीज इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ लोअर एनिमल, ठीक है, डिपार्ट्स मोर एंड मोर फ्रॉम देम, ठीक है, कि जो एम्ब्रियो है किसी गिवन स्पीसीज का, ठीक है, वो लोअर एनिमल के एडल्ट स्टेज से पास नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन डायग्राम देखें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो एडल्ट जो लोअर ऑर्गेनिज्म के एडल्ट की तरह नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो ऑफ गिवन स्पीसीज इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ लोअर एनिमल उससे डिपार्ट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्ट होता है, जैसे कि आप विस्रल क्लैप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक बर्ड्स मैमल डू नॉट रिजेंबल गिल स्लिट्स ऑफ एडल्ट फिश। नेक्स्ट जो रूल 4 है, therefore the early embryo of higher animal is never like a lower animal, ठीक है, इसीलिए क्या है कि जो अर्ली एम्ब्रियो ऑफ हायर एनिमल जो है वो लोअर एनिमल की तरह नहीं है, लेकिन बट ओनली लाइक इट्स अर्ली एम्ब्रियो की तरह है, ठीक है। और वी नेवर पास थ्रू ए डेवलपमेंटल स्टेज सिमिलर टू एडल्ट फिश और बर्ड्स, ठीक है, कि जो एम्ब्रियो है हायर एनिमल का वो इज नेवर लाइक लोअर एनिमल, लोअर एनिमल की तरह नहीं होगा, ठीक है, कि जैसे ह्यूमन का एम्ब्रियो है वो बर्ड जैसा नहीं होगा, ठीक है, या बर्ड का एम्ब्रियो है
तो वो आपके रेप्टाइल की तरह नहीं होगा। वो जो देयरफॉर द अर्ली एम्ब्रियो ऑफ हायर एनिमल इज नेवर लाइक अ लोअर एनिमल। ठीक है, जो एम्ब्रियो है हायर एनिमल का वो लोअर एनिमल की तरह नहीं दिखता, बट ओनली लाइक इट्स अर्ली एम्ब्रियो की तरह। और इसीलिए वी नेवर पास थ्रू अ डेवलपमेंटल स्टेज सिमिलर टू एडल्ट फिश और बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्ली स्टेजेस रिप्रोडक्टिव डाइवर्सिटी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइलोटिपिक स्टेज मैक्सिमम सिमिलैरिटी यहाँ पर आपको दिख रही है, और यहाँ पर आप लेट स्टेज में देख सकते हैं अडेप्टिव डाइवर्सिटी आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो ऑफ मैनी एनिमल्स अपीयर सिमिलर टू वन अनदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो ऑफ मैनी एनिमल्स अपीयर सिमिलर टू वन अनदर इन द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, और उसके बाद में क्या हो रहा है, ये स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं एंड प्रोग्रेस इनटू देयर स्पेशलाइज्ड फॉर्म इन लेटर स्टेज। ठीक है, बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उल्टा हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो ऑफ मैनी एनिमल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैनी एनिमल्स एम्ब्रियो के जो अपीयर सिमिलर टू वन अनदर इन द अर्लियर स्टेज। ठीक है, जो अर्लियर स्टेज होगी उसमें आप ये देख सकते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो लगभग आपको क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। एम्ब्रियो ऑफ मैनी एनिमल्स अपीयर सिमिलर टू वन अनदर इन अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और फिर प्रोग्रेस करते हैं और स्पेशलाइज्ड फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ह्यूमन का है, ये पिग का है, ये चिक आपको दिख रहा है, ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जो अर्लियर फॉर्म है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर टू वन अनदर है। ठीक है, तो द एम्ब्रियो ऑफ मैनी एनिमल्स अपीयर सिमिलर टू वन अनदर इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इनटू देयर स्पेशलाइज्ड फॉर्म इन लेटर स्टेजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी की हम बात करते हैं। ठीक है, जिसको हम बायोजेनेटिक लॉ या फिर अपन रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, कि बायोजेनेटिक लॉ, द बायोजेनेटिक लॉ, या हम इसको क्या बोलते हैं, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। ये थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी अर्नस्ट हैक्ल और मुलर के द्वारा। अर्नस्ट हैक्ल और मुलर, ये एक मॉडिफाइड थ्योरी है बेयर्स लॉ की। ठीक है, मॉडिफाइड थ्योरी ऑफ बेयर्स लॉ, मॉडिफाइड थ्योरी ऑफ बेयर्स लॉ। और ये बेस्ड एक कंट्रीब्यूशन ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी के ऊपर। ये थ्योरी ये बताती है कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट हायर एनिमल्स इन देयर डेवलपमेंट पास थ्रू स्टेजेस विच आर सिमिलर टू एडल्ट स्टेजेस ऑफ लोअर एनिमल्स विच वेयर देयर एंसेस्टर्स। और ये बताती है कि ऑन्टोजेनी जो है वो ब्रीफली रिपीट्स या रिकैपिटुलेट्स द फाइलोजेनी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखें कि ऑन्टोजेनी क्या है। ऑन्टोजेनी क्या है, हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑन्टोजेनी ये है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें मतलब ऑन्टोजेनी इज द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू इट्स एंटायर लाइफ। ठीक है, early development and embryological features contribute greatly to our knowledge of homology and common descent। ठीक है, अभी हम हैकल की बात कर रहे हैं और उसकी बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। हमने ये बोला कि ये मॉडिफाइड थ्योरी है बेयर्स लॉ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कॉमन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कि अगर आप ये चिक एम्ब्रियो देखो या आप ये ह्यूमन एम्ब्रियो देखो तो आपको इनमें क्या फेरेंजियल पाउचेस और पोस्ट एनल टेल। हम ये बोल रहे हैं कि ऑन्टोजेनी जो है वो रिपीट करती है किसको, फाइलोजेनी को। ऑन्टोजेनी मतलब डेवलपमेंट ब्रीफली रिपीट्स, रिपीट को हम और क्या बोल रहे हैं, या
रिकैपिटुलेट्स द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोसीजर में अगर अपन देखें कि चिक एम्ब्रियो में भी आपको फेरिंजियल पाउच दिख रहे हैं और पोस्ट एनल टेल दिख रही है, और ह्यूमन एम्ब्रियो जो है उसमें भी ये सबूत मिल रहे हैं कि यहाँ पर आपके ये फेरिंजियल पाउच और पोस्ट एनल टेल जो है ये दिख रही है। तो ये क्या बता रही है कि अगर हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ठीक है, क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है, जो बायोजेनेटिक लॉ है, ठीक है। तो ये बेस है किस पे, ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशन मतलब विकास, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन्टोजेनी जो है वो रिपीट कर रही है किसको, फाइलोजेनी को। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन, ठीक है। तो आप अगर देखें कि ये चिक एम्ब्रियो है, ये एक किस चिक एम्ब्रियो जो है वो किस क्लास से संबंध रखता है, एवीज से, और ह्यूमन जो है वो मैमल से संबंध रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एवीज है उनमें भी फेरिंजियल पाउच और पोस्ट एनल टेल पाई गई है, और ह्यूमन एम्ब्रियो में भी फेरिंजियल पाउच और पोस्ट एनल टेल जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑन्टोजेनी, ठीक है, जो है वो ब्रीफली जो रिपीट कर रही है किसको, विकास को, कि भाई हमारा कोई ना कोई रिलेशन है किससे, एवीज क्लास से या फिर लोअर क्लास से, ठीक है, कि जो हायर क्लास का लोअर क्लास से कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो हम बोल रहे हैं ना कि जनरलाइज कैरेक्टर जो है वो डेवलप पहले होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे स्पेशलाइज कैरेक्टर डेवलप होते हैं, और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डाइवर्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ फेरिंजियल पाउच और पोस्ट एनल टेल जो है वो देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फोटोग्राफ शोइंग टेल, ये टेल इन एक्सटेंडेड कंडीशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेल, ठीक है। फोटोग्राफ शोइंग टेल इन स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अर्न्स्ट हैकल की बात की हमने, ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी और रिकैपिटुलेशन की बात की। तो ऑन्टोजेनी क्या है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, रिकैपिटुलेट्स, रिपीट्स, और फाइलोजेनी क्या है, इवोल्यूशनरी डिसेंट। तो हमने ये बात की कि ऑन्टोजेनी जो है वो ब्रीफली रिपीट कर रही है किसको, फाइलोजेनी को, कि भाई हमारा कोई ना कोई संबंध जो है वो है हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म से। तो इसीलिए इसको जो अर्न्स्ट हैकल ने उन्होंने क्या बोला कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ऑन्टोजेनी क्या है, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट। अभी हमने देखा कि भाई यहाँ पर आपको ये गिल आर्क्स दिख रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आपको फेरिंजियल पाउच दिख रहे हैं, ये फेरिंजियल पाउच दिख रहे हैं, पोस्ट एनल टेल दिख रही है। तो ये यहाँ पर आप देखो इवोल्यूशन पॉइंट, फाइलोजेनी की बात करें तो यहाँ पर चिक एम्ब्रियो भी है और ह्यूमन एम्ब्रियो भी है, ठीक है। और ऑन्टोजेनी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि फाइलोजेनी जो है वो क्या हो रही है, मतलब यहाँ पर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, कैरेक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन्टोजेनी जो है वो रिपीट कर रही है फाइलोजेनी को। ये और ये थ्योरी किसने दी थी, अर्न्स्ट हैकल ने दी थी। के इवॉन बेयर डिसएग्रीड, ठीक है, वो बेयर की जो थ्योरी है उनके हिसाब से वो डिसएग्रीड, और उन्होंने कहा था ही आर्ग्यूड दैट अर्ली डेवलपमेंट फीचर्स वर सिंपली मोर वाइडली शेयर्ड अमंग डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स रेदर ग्रुप्स देन लेटर वंस, ठीक है। जो के वॉन बेयर थे उन्होंने ये डिसएग्री किया, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो दैट अर्ली डेवलपमेंट फीचर्स वर सिंपली मोर वाइडली शेयर्ड अमंग डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स देन लेटर वंस। तो उन्होंने यही बोला कि भाई जो अर्ली डेवलपमेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो ही सिंपली शेयर किए गए थे अमंग डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स बनिस्पत की लेटर वंस के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिल आर्क्स ऑफ डिफरेंट एम्ब्रियोज, यहाँ पर ऑन्टोजेनी जो है वो रिपीट कर रही है किसको, फाइलोजेनी को, ठीक है, कि यहाँ पर गिल ऑल आर शोन सेपरेटेड फ्रॉम योक सेक, ठीक है, नोट द रिमार्केबल सिमिलैरिटी ऑफ 4 एम्ब्रियोज एट देयर अर्ली स्टेज इन डेवलपमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिल आर्क्स जो है वो सभी में प्रेजेंट है।
इसका एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि बायोजेनेटिक लॉ का या रिकैपिचुलेशन का, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मतलब इन अदर वर्ड्स, द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर अपीयर इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल। कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो होते हैं, अगर अपन इधर लें कि यहाँ पर लें या यहाँ ले लेते हैं कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो, एंसेस्ट्रल मतलब कि वंशज, ठीक है, जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो है वो रीअपेयर होते हैं एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंटल स्टेज में, ठीक है। और इसीलिए बायोजेनेटिक लॉ ये स्टेट करता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ हायर एनिमल, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है हायर एनिमल की, रिजेंबल द एडल्ट स्टेज ऑफ एंसेस्टर। कि एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो हायर एनिमल की, वो रिजेंबल किससे करती है, एडल्ट स्टेज ऑफ उसके एंसेस्टर से। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लें कि ओंटोजेनी ऑफ फ्रॉग देयर अपीयर एज ए टेडपोल लार्वा, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि इन ओंटोजेनी डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, ठीक है, जब हम डेवलपमेंट देखते हैं फ्रॉग का डेवलपमेंट देखते हैं तो वहां पर क्या हुआ, टेडपोल लार्वा जो होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। और ये लार्वा जो है इन एवरी रेस्पेक्ट रिजेंबल एन एडल्ट फिश, ठीक है। एक ये लाइन आप देखिए यहाँ पर, अगर हम ये बात करें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ हायर एनिमल, embryonic stage of higher animal resemble the adult stage of its ancestor, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि पीसीज आते हैं और पीसीज के बाद में हायर स्टेज क्या है, एम्फीबिया की, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ हायर एनिमल मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज फ्रॉग की अगर अपन देखें तो वो क्या है, टेडपोल, टेडपोल लार्वा। रिजेंबल किससे, एडल्ट स्टेज ऑफ इट्स एंसेस्टर मतलब फिश से, मतलब टेडपोल और फिश ये क्या है, आपस में क्या कर रहे हैं, वो रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ओंटोजेनी जो है वो रिपीट कर रही है किसको, फाइलोजेनी को, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इन ओंटोजेनी ऑफ फ्रॉग देयर अपीयर अ टेडपोल लार्वा, ठीक है। टेडपोल लार्वा जो होता है डेवलप होता है और दिस लार्वा इन एवरी रेस्पेक्ट रिजेंबल एन एडल्ट फिश के समान दिखता है, ठीक है। और बायोजेनेटिक लॉ की अगर अपन बात करें तो फिश जो है वो एंसेस्टर है एम्फीबिया का, अभी मैंने बात की। और इसीलिए इन डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियन देर इज अ फिश लाइक टेडपोल लार्वा, ठीक है। एम्फीबी के डेवलपमेंट के टाइम पे क्या है, फिश लाइक टेडपोल लार्वा जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको शायद समझ में आया होगा। अब हम डार्विन की पैंजेनेसिस की थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो थ्योरी है वो प्रपोज की गई थी कि पैंजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस जो है वो प्रपोज की गई थी डार्विन से, ठीक है। और डार्विन ऐसे एज्यूम करते थे कि हर सेल जो होती है बॉडी की ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस माइन्यूट कॉपी ऑफ इट्स ओन, ठीक है। जो डार्विन एज्यूम करते थे ईच सेल ऑफ द बॉडी, हर जो कोशिका है बॉडी की, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो एक माइन्यूट कॉपी प्रोड्यूस करती है अपनी, और उसको हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल, ठीक है। और ये जो जेम्यूल होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम में लिबरेट होते हैं, ठीक है। और दे आर कैरीड बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू कैरीड किए जाते हैं और डिपॉजिट होते हैं टेस्टिस और ओवरीज में, ठीक है। इसीलिए क्या गोनाड्स जो हैं, गोनाड्स मतलब टेस्टिस और ओवरीज, ये क्या स्टोर हाउस है और वेरियस टाइप ऑफ जेम्यूल्स, ये वो स्टोर हाउस है वेरियस टाइप ऑफ जेम्यूल्स के। और ये जेम्यूल्स जो है बाद में गैमीट्स को दे दिए जाते हैं, क्या, कॉपी ऑफ द सेल, जिनको हम जेम्यूल बोल रहे हैं, ठीक है, वो गैमीट्स को दे दिए जाते हैं या युग्मकों को दे दिए जाते हैं, ठीक है। और जो यंग वन जो फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम गैमीट वुड बी हैविंग ऑल द जेम्यूल ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, उनके पास सारे जेम्यूल होंगे पेरेंट्स के, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जेम्यूल डिस्पर्ड थ्रू होल सिस्टम और फिर ट्रांसफर टू जर्म सेल ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। और जेम्यूल्स ब्लेंडेड एंड पास टू द ऑफस्प्रिंग, यहाँ आप देख सकते हैं ये पैंजेनेसिस की जो है ये थ्योरी है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। कि ये यहाँ हमने यही बात की कि ये जो जेम्यूल होते हैं ये लिबरेट होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और दे आर कैरीड बाय द ब्लड और डिपॉजिटेड इन टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। और दस द गोनाड्स आर द स्टोर हाउस और द वेरियस टाइप्स ऑफ जेम्यूल्स।
और ये जेम्यूल जो है बाद में गिवन टू द गैमीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉडी, और ये बॉडी से जेम्यूल आपके यहाँ पर ये गैमीट में आपके ये गैमीट को दे दिए जाते हैं यहाँ पर। और फिर और ये यहाँ पर ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो हो रहा है। फिर आपके जर्म लेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ये है बाय पेंडर की थ्योरी। और इन्होंने ये बताया था कि जो अर्ली एम्ब्रियो होते हैं उनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। जो अर्ली एम्ब्रियो होते हैं उनमें 3 जर्म लेयर होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये ठीक है। यहाँ ये अर्ली एम्ब्रियो में आप देख रहे हैं जाइगोट, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला में आप देख सकते हैं 3 लेयर जो है वो डेवलप हुई है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। और इन ऑलमोस्ट ऑल एम्ब्रियो दीज 3 लेयर डेवलप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। कि एक्टोडर्म अलग अलग ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंडोडर्म अलग ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीजोडर्म अलग ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जर्म सेल्स जो कि गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल स्पर्म्स के लिए, फीमेल जो है वो एग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये थ्योरी पेंडर के द्वारा दी गई थी। फिर नेक्स्ट हम देखें कि जर्म प्लाज्म थ्योरी, ठीक है। ये जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है वो दी गई थी आपके ऑगस्ट वाइसमैन के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि जर्म प्लाज्म जो है या पोलर प्लाज्म, जर्म प्लाज्म या पोलर प्लाज्म ये एक जोन है जो कि पाया जाता है कि इसमें साइटोप्लाज्म में ऑफ एग सेल ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जर्म प्लाज्म थ्योरी ने ये बताया कि जो बॉडी होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक सोमेटिक सेल और एक जर्म सेल्स, ठीक है। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल, ठीक है। ये हमने बता ही दिया कि ये प्रपोज की गई थी ऑगस्ट वाइसमैन के द्वारा। जो मेन बल्क है बॉडी का वो किससे होता है, वो सोमेटिक सेल बनाती है, ठीक है। जो मेन बल्क है बॉडी का वो सोमेटिक सेल बनाती है, ठीक है। लेकिन सोमेटिक सेल जो होती है वो डेथ के साथ ही खत्म हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है कि ये हेरिटेबल नहीं है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाती है। सो एनी चेंजेस अफेक्टिंग दिस सेल इज नॉट हेरिटेबल, ये। और जो साइटोप्लाज्म होता है सोमेटिक सेल का उसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटोप्लाज्म। तो जो ऑगस्ट वाइसमैन ने जो थ्योरी दी जर्म प्लाज्म थ्योरी, जिसके अनुसार 2 टाइप की सेल्स होती है, एक सोमेटिक सेल और जर्म सेल। और सोमेटिक सेल जो होती है वो मेन बॉडी का फॉर्मेशन जो होता है वो करती है, और अगर इनमें कोई चेंज आता है इन सेल्स में तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं जाता है, वो हेरिटेबल नहीं होता है, ठीक है। और सेमिटिक सेल्स जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है विद द डेथ ऑफ एनिमल। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है जो कि गैमीट्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स, ठीक है। और जर्म सेल्स जो होते हैं वो कैरी टू द डिसेंडेंट्स जनरेशन आफ्टर द जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। और अगर कोई चेंज आता है, एनी चेंज अफेक्टिंग दीज सेल्स इज इनहेरिटेड, ठीक है। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं मोज़ेक थ्योरी। मोज़ेक थ्योरी जो दी थी किसने, रोक्स ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोक्स, मोज़ेक थ्योरी, ठीक है, विल्हेल्म रोक्स, ठीक है। उन्होंने एक एप्रिशिएबल वर्क किया विथ एग ऑफ द फ्रॉग, ठीक है। एग ऑफ फ्रॉग के साथ उन्होंने एप्रिशिएबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्टिलाइज फ्रॉग एग, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, विदलन हुआ, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिस्ट्रॉय किया 1 ऑफ द 2 ब्लास्टोमियर्स। ये एक ब्लास्टोमियर है और ये एक ब्लास्टोमियर, यहाँ आप देख सकते हैं क्लीवेज फर, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक जो ब्लास्टोमियर है, दो में से जो एक ब्लास्टोमियर है, 1 ऑफ द 2 ब्लास्टोमियर, उन्होंने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉयड 1 ऑफ द 2 ब्लास्टोमियर ऑफ फ्रॉग विथ रेड हॉट नीडल। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हॉट नीडल से इन्होंने एक जो ब्लास्टोमियर है उसको डिस्ट्रॉय किया। तो जो एम्ब्रियो दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द सर्वाइविंग ब्लास्टोमियर वाज डिफेक्टिव इन मैनी रेस्पेक्ट, ठीक है। द सर्वाइविंग ब्लास्टोमियर डेवलप इनटू हाफ एम्ब्रियो,
ठीक है। ये तो क्या हो गया कि ये हॉट नीडल से इन्होंने उसको पंचर किया, ठीक है, डिस्ट्रॉयड वन ऑफ द टू ब्लास्टोमियर ऑफ फ्रॉग विथ हॉट नीडल। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये डिस्ट्रॉय कर दिया ये वाला ब्लास्टोमियर। तो ये क्या हो गया, ये डेड टिश्यू हो गया, ठीक है, ये डिस्ट्रॉयड हाफ हो गया, है ना। तो जो एम्ब्रियो दैट वाज डिराइव फ्रॉम द सर्वाइविंग ब्लास्टोमियर, जो कि जो एम्ब्रियो जो डेवलप हुआ या डिराइव हुआ सर्वाइविंग ब्लास्टोमियर से, वाज डिफेक्टिव इन मैनी रेस्पेक्ट, ठीक है। द सर्वाइविंग ब्लास्टोमियर डेवलप इनटू हाफ एम्ब्रियो, वो हाफ एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, ये देखिए आप यहाँ पर, ये हाफ एम्ब्रियो, ठीक है। इसलिए रूक्स प्रूव दैट द प्री फॉर्मेशन थ्योरी इज इनकरेक्ट, ठीक है। रूक्स ने ये बोला कि भाई प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है वो इनकरेक्ट है। और ये मोज़ेक थ्योरी ये स्टेट करती कि एवरी पार्ट ऑफ एग इज प्री डिटरमाइंड, कि हर पार्ट जो एग का है वो प्री डिटरमाइंड है टू डेवलप इनटू पर्टिकुलर ऑर्गन, कि जो हर पार्ट है अंडे का वो प्री डिटरमाइंड है कि उसे पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो ऑर्गन में डेवलप होना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रूक्स का मोज़ेक थ्योरी है। यहाँ पर आप वापस से मैं बता देती हूँ कि दो ब्लास्टोमेर है, एक ब्लास्टोमेर को इन्होंने हॉट नीडल से उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक तरफ डेड टिश्यू है, एक तरफ लिविंग टिश्यू है। और यहाँ पर जहाँ पर लिविंग टिश्यू वहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हुआ है, ठीक है। और ये बताया गया है मोज़ेक थ्योरी के द्वारा कि हर पार्ट जो है वो एग का वो प्री डिटरमाइंड है और वो डेवलप इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्गन। फिर हम बात करते हैं रेगुलेटिव थ्योरी की। रेगुलेटिव थ्योरी जो है ये दी गई थी ड्रिश के द्वारा, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन रेगुलेटिव डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने ये किया था कि ड्रिश ने सेपरेट किया था दो ब्लास्टोमियर्स को। अगर सी अर्चिन की बात करें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग वन ऑफ देम, ठीक है, उन्होंने सेपरेट कर दिया, उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। मतलब अगर हम बात करें कि रेगुलेटिव थ्योरी की बात करें कि लेटर इट वाज फाउंड द प्रोसीजर एडोप्टेड बाय रूक्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज क्रूड, ठीक है, कि जो रूक्स के जो प्रोसीजर है मतलब किसी सेल को डिस्ट्रॉय करना, तो वो क्या हो गया, एक क्रूड अमानवीय तरीका हो गया। तो इट वाज फाउंड दैट द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय रूक्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वाज क्रूड, ठीक है। तो साइंटिस्ट उस पीरियड के रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक स्लाइड मॉडिफिकेशन के साथ में एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है, और उनको डिफरेंट रिजल्ट मिले। जो एच ड्रिश थे उन्होंने क्या किया, सेपरेटेड द टू ब्लास्टोमियर, उन्होंने जो दो ब्लास्टोमियर उनको सेपरेट कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं किया लेकिन उनको क्या सेपरेट कर दिया। तो ही ऑब्टेन्ड कंप्लीट एम्ब्रियो फ्रॉम द सेपरेटेड ब्लास्टोमियर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन एनवेलप है, यहाँ आप देख सकते हैं ये फर्टिलाइजेशन एनवेलप है। उन्होंने फर्टिलाइजेशन एनवेलप जो है हटा दी और फिर उन्होंने चारों सेल्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, चारों सेल्स को सेपरेट कर दिया। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चार एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको अलग टाइप के रिजल्ट्स मिले, ठीक है। ही ऑब्टेन कंप्लीट एम्ब्रियो फ्रॉम द सेपरेटेड ब्लास्टोमियर्स। और ये जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऑफ एच डिश एंड अदर डिसअप्रूव्स द मोज़ेक थ्योरी, उन्होंने मोज़ेक थ्योरी को डिसअप्रूव किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ एच ड्रिश एंड अदर डिसअप्रूव्स द मोज़ेक थ्योरी जो विलियम रोक्स ने दी थी। और अकॉर्डिंग टू ड्रिश द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एग्स आर नॉट प्री डिटरमाइंड, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो रूक्स बोल रहे थे, जो ड्रिश अब बोल रहे हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं एग्स के वो प्री डिटरमाइंड नहीं है। The different parts of eggs are not predetermined. They have the potential to develop into an organ, any organ. उनमें potential है to develop into any organ. और if a small piece of an egg is removed or destroyed, ठीक है, अगर कोई स्मॉल पीस एग का रिमूव किया जाता है या डिस्ट्रॉय किया जाता है, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इट रिकॉग्नाइजेज रीऑर्गेनाइज हो जाता है टू डेवलप इनटू ए कंप्लीट नॉर्मल एम्ब्रियो, ठीक है। और इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटिव डेवलपमेंट।
फिर हम ग्रेडियंट थ्योरी की बात करें, जो ग्रेडियंट थ्योरी जो कि आपके चाइल्ड ने दी थी, MC चाइल्ड, उन्होंने ये स्ट्रांगली सपोर्ट किया था कि ग्रेडियंट थ्योरी विथ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ में, और उन्होंने ये बताया था कि एनिमल पोल जो एग होता है, यहाँ पर अगर अपन देखें कि यहाँ पर ये जो एग है, यहाँ पर आपको एक तरफ एनिमल पोल दिख रहा है और एक तरफ नीचे आपको वेजिटल पोल दिख रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि एनिमल पोल इज डिफरेंट फ्रॉम वेजिटल पोल इन इट्स रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो एनिमल पोल है वो डिफरेंट है वेजिटल पोल से इन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज हायर एट द एनिमल पोल। जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो हायर होता है आपके कहाँ पर, एट एनिमल पोल, ठीक है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये जो होता है इज हायर एट द एनिमल पोल, और ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है टुवर्ड्स द वेजिटल पोल, ठीक है, जहां पर कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो लेसर है। और चाइल्ड की हाइपोथेसिस इज, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट थ्योरी, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट थ्योरी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बताती है कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज मोर इन द एनिमल पोल देन द वेजिटल पोल, ठीक है, जिसको हम मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं, ये बता चुके हैं हम, ठीक है। और दे एक्सप्लेन एग डेवलपमेंट ऑन बेसिस ऑफ एनिमल पोल ग्रेडियंट एंड वेजिटल पोल ग्रेडियंट। ये टी बोरी और सपोर्ट बाय MC चाइल्ड, और चाइल्ड ने इसको मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट थ्योरी बोला था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट द एग हैज डिस्टिंक्ट एनिमल और वेजिटल पोल, डिस्टिंक्ट एनिमल और वेजिटल पोल जो होता है वो पाया जाता है। और यहाँ पर ये बोला है कि साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल पोल डिवाइड्स रैपिडली बट द रेट ऑफ क्लीवेज इन द वेजिटल पोल इज स्लो, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनिमल पोल है, यहाँ पर ये एनिमल पोल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेजिटल पोल है। आप देख सकते हैं डिवीजन एनिमल पोल पर और वेजिटल पोल पर, ठीक है। तो the cytoplasm of animal pole divides rapidly but the rate of cleavage in the vegetal pole is slow. It indicates that the rate of metabolism more in the animal pole, बात हो चुकी है कि rate of metabolism is more in the animal pole than the vegetal pole, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, metabolic axial gradient। और ये हॉर्स्टेडियस और रनस्ट्रॉम इनको डबल ग्रेडियंट थ्योरी बोला। They explain egg development on basis of animal pole gradient and vegetal pole gradient। फिर आती है अपनी ऑर्गेनाइजर थ्योरी। ऑर्गेनाइजर वो पार्ट है एम्ब्रियो का, इज अ पार्ट ऑफ एन एम्ब्रियो दैट ऑर्गेनाइज द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजर है वो पार्ट है एम्ब्रियो का, वो जो ऑर्गेनाइज करता है एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और स्पीमान जो है उन्होंने असिस्ट बाय स्टूडेंट्स मैंगोल्ड डिड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन एम्फीबियन एम्ब्रियोज, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजर थ्योरी के साथ में जो साइंटिस्ट हैं वो हैं आपके स्पीमान, ठीक है। और उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो है, ठीक है, ऑफ एन अर्ली गेस्ट्रुला is he demonstrated how when the dorsal lip of an early gastrula is grafted into another embryo, the graft along with the surrounding tissue develop into a whole secondary embryo। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, ये डोनर एम्ब्रियो है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये रेसिपिएंट एम्ब्रियो है। जब डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को ग्राफ्ट किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ्ट किया गया, ठीक है। तो कैसे जो है वो एक और एम्ब्रियो का यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ व्हेन द डॉर्सल लिप ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं या इसका डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर ऑफ एन अर्ली गेस्ट्रुला इज ग्राफ्टेड इनटू अनदर एम्ब्रियो, ये दूसरा एम्ब्रियो है, ठीक है।
the graft along with the surrounding tissue develop into a whole secondary embryo। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी एम्ब्रियो है वो डेवलप हुआ है, सेकेंडरी इंड्यूस, ये प्राइमरी एम्ब्रियो और यहाँ पर ये सेकेंडरी इंड्यूस्ड एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, ऑन द अदर एंड इफ द डोर्सल लिप ऑफ एन अर्ली गैस्ट्रोला इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, लेकिन अगर डोर्सल लिप ऑफ अर्ली गैस्ट्रो का अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है, कि इफ द डोर्सल लिप ऑफ अर्ली गैस्ट्रोला इज डिस्ट्रॉयड द एम्ब्रियो फेल्स टू डेवलप नॉर्मली, जो एम्ब्रियो है वो नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाता है। इसीलिए ये क्लियर हो गया कि डोर्सल लिप ऑर्गेनाइज करता है एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और स्पीमान ने उसको क्या नाम दिया, उस टिश्यू को नाम दिया एज ऑर्गेनाइजर। ठीक है, यहाँ पर ये है ऑर्गेनाइजर थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने हिस्ट्री की बात की, और हिस्ट्री में हमने एरिस्टोटल, रूक्स, और हमने बियरलो और हैकल और स्पीमान की थ्योरी, ऑर्गेनाइजर थ्योरी, और वेजिटल पोल, एनिमल पोल, और डेवलपमेंट की अलग अलग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और रिव्यूज़ के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।